नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती के एक ऐलान के बाद सियासी पारा गर्म हो चुका है। सभी दल अपने अपने कोर वोटर्स के साथ ही दूसरे दलों के वोटर्स को भी लुभाने के लिए रणनीति बना रहे हैं। इस बीच सवाल यह खड़ा हो रहा है कि बसपा मुखिया मायावती के अकेले चुनावी मैदान में उतरने के ऐलान के बाद क्या यूपी में अखिलेश यादव व जयंत चौधरी को भी रणनीति बदलने की जरूरत है, क्योंकि दलित मतदाताओं को बसपा का वोट बैंक माना जाता है। हर चुनाव में सभी पार्टियों की कोशिश इसी वोट बैंक में सेंध लगाने की रहती है। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के कई नेता ये चाह रहे हैं कि मायावती विपक्ष के महागठबंधन में शामिल हो जाए। पश्चिम यूपी के खतौली में हाल ही में हुए उपचुनाव में रालोद के प्रत्याशी मदन भैया ने दलित मुस्लिम जाट गुर्जर गठजोड़ के सहारे ही चुनाव में भाजपा को हराकर जीत हासिल की थी। और 24 के चुनाव से पहले यह कहा जाने लगा था कि अब इसी फॉर्मूले को यूपी के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन आजमाने जा रहा है। यह इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि उम्मीद यहां यह की जा रही थी कि मायावती विपक्षी गठबंधन के साथ शामिल हो जाएगी और दलितों का वोट एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के लिए पड़ेगा। राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि पश्चिम यूपी के दलित चेहरे चंद्रशेखर आजाद को अभी तक इंडिया गठबंधन से दूर इसलिए रखा जा रहा था क्योंकि चंद्रशेखर से बड़ा चेहरा दलितों के लिए मायावती का है और मायावती चंद्रशेखर को कभी अपने साथ नहीं लाना चाहती। अब जिस दलित वोट बैंक को लेकर इतनी उठापटक हो रही है, यह समझना भी जरूरी है कि आखिर दलित वोट बैंक क्यों जरूरी है और पिछले कुछ चुनाव में दलित वोट बैंक का क्या असर रहा है। बता दें कि सीडीएस लोकनीति के आंकड़ों के अनुसार यूपी में बीएसपी के जनाधार की बात करें तो पार्टी को लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं मिली थी और कुल 19.77% वोट मिला था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की और 22.23% वोट हासिल किया। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने पिछली बार के मुकाबले शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 सीटों पर जीत का परचम लहराया था और पार्टी को 19.26% वोट यहां मिला था। वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल एक सीट पर जीत मिल सकी थी, जबकि 12.88% वोट यहां मिला था। अब आते हैं उस सवाल पर, आखिर दलित वोट कितना जरूरी है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पिछले 4 लोकसभा के नतीजों पर नजर डालना होगा। 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 26%, बीजेपी को 13%, बीएसपी को 22% और अन्य को 39% दलित वोट मिला था, जबकि 2009 के चुनाव में कांग्रेस को 27%, बीजेपी को 12%, बीएसपी को 20% और अन्य को 41% दलित वोट मिला था। दोनों ही बार देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार रही। इसके बाद 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 19%, बीजेपी को 24%, बीएसपी को 14%, अन्य को 43% दलित वोट मिला था। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 20%, बीजेपी को 34%, बीएसपी को 11% और अन्य को 35% दलित वोट मिला था। 2014-2019 में देश में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार बनी। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्र की सत्ता पर काबिज होने के लिए दलित वोट बैंक कितना जरूरी है। खासकर यूपी की 80 लोकसभा सीटों को लेकर अब विपक्षी गठबंधन को जहां पसीने आ रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि क्या यूपी में अखिलेश यादव, जयंत चौधरी व कांग्रेस को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा, अन्यथा 24 के चुनाव में विपक्ष की राह आसान नहीं होने जा रही। इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।